अस्सलाम वालेकुम। डेली डांस सीरीज़ में आज हम यूरोपीय यूनियन के जो इंडिया में विज़िट हुआ है उसके बारे में एक आर्टिकल रीड करेंगे। तो इसका टॉपिक जो है यूरोपीय यूनियन आइंग इंडिया डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। ये एक कोट है जो वोंडर लाइन जो कि यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये लाइन बोली है। सो इसको आज हम देखेंगे। सबसे पहले ये आर्टिकल का कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड है कि उन्होंने ये विज़िट क्यों किया है। ये विज़िट थर्सडे को हुआ है, 2 दिनों का विज़िट है। इसमें एक तो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट आई हैं इंडिया में, और सेकंड 20 मेंबर्स का एक कमीशन भी उनके साथ आया है, जो कि काफ़ी डिफरेंट रिलेशनशिप बनाने के लिए, ट्रेड रिलेशनशिप बनाने के लिए, और चाइना की जो सुप्रीमेसी है पैसिफिक ओशन में, इस पैसिफिक साउथ पैसिफिक रीजन में, उसको भी काउंटर करने के लिए है। इसके अगर हम की पॉइंट्स देखें तो सबसे पहले एक तो चेंजिंग अलायंस की बात हो रही है, क्योंकि पहले यूरोप जो था वो अमेरिका के साथ था, उनका अलायंस एशिया की तरफ नहीं था। और उसके बाद अब जो सिचुएशन हो रही है कि ट्रंप की जो नई फॉरेन पॉलिसी आई है, उन्होंने इतनी ज़्यादा टैरिफ लगाई हैं डिफरेंट कंट्रीज़ पे इंक्लूडिंग यूरोप, और नेटो पे भी उन्होंने अपनी जो एड है वो ख़त्म करने का ऐलान किया है। यूक्रेन के साथ जो एड का प्रोग्राम चल रहा था उसको ख़त्म किया है। अफ़गान रीसेटलमेंट प्रोग्राम जो चल रहा था उसको भी ख़त्म किया है। तो इसके तनाज़ुर में अब अलायंस चेंज हो रही है, यानी जियो पॉलिटिक्स के एक नई अलायंस बन रही है। प्रीवियसली कुछ रोज़ पहले जो जर्मनी के लीडर थे फ्रेडरिक मर्स, उन्होंने भी कहा था कि अब हमें किस तरह का अलायंस बनाना चाहिए जिसमें अमेरिका शामिल ना हो। और अब यूरोपियन यूनियन ने भी उस अलायंस की बात की जिसमें अमेरिका शामिल नहीं है और इंडिया शामिल है, यानी एक नई स्ट्रैटेजी बनने जा रही है। इसके अलावा जो दूसरा मेजर इशू है वो चाइना डी फैक्टो सुपर पावर, यानी चाइना जो है साउथ पैसिफिक रीजन में एक सुपर पावर बनने जा रहा है। उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका एक हिस्सा सी पैक भी है जो पाकिस्तान में चल रहा है, और उसके टोटल 6 प्रोजेक्ट्स हैं BRI के। उसके तहत चाइना जो है अपनी मार्केट को पूरी दुनिया के साथ लिंक कर रहा है। प्रीवियसली इटली के साथ भी उन्होंने किया था, जो कि ख़त्म हो गया प्रोजेक्ट, जो स्कैंडल एक आया था उसके बाद। लेकिन उन्होंने यूरोप के साथ, एशिया, हर जगह पूरे जो वर्ल्ड है उसके साथ कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी रेजिलिएंट हो रही है। और चाइना की सुपर पावर बनने का मतलब है कि यूरोप और अमेरिका में इश्यूज़ आ रहे हैं। इसके अलावा जो अगली चीज़ है वो ट्रेड एग्रीमेंट है। यूरोपियन कमीशन ने इंडिया के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट का कहा है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम इसी साल यानी 2025 में ही इस पर अमल भी करेंगे। इसमें एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटर इश्यूज़ जो कि इंडिया भी फेस कर रहा है उसको देखा जाएगा। एनर्जी में क्लीन एनर्जी की बात हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के काउंटर चीज़ है ना, उसकी बात हुई है कि उसके मुखालिफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स होंगे या इस तरह की चीज़ें जिससे ट्रेडिंग में हेल्प हो। अब अगर हम प्रीवियसली यूरोपियन यूनियन और इंडिया के रिलेशनशिप्स की बात करें तो इनमें 2023 में जो 90% इंक्रीज़ हुआ है ट्रेड का, यानी 124 बिलियन यूरोज़ की ट्रेड हुई है, जो कि इंडिया की GDP का 12% बनता है। लेकिन ये यूरोपियन यूनियन की GDP का जस्ट 2% है। यानी अब जो चीज़ है वो यूरोप अपनी ट्रेडिंग परसेंटेज या GDP की ट्रेड परसेंटेज वो इंक्रीज़ करने जा रहे हैं इंडिया के साथ। इंडिया की मार्केट एग्रीकल्चर, कार्स और क्लीन एनर्जी के लिए ओपन है। इंडिया में क्योंकि एक बहुत ज़्यादा एलीट क्लास पाई जाती है, तो वो कार्स वगैरह लेते हैं यूरोप से। इसके अलावा क्लीन एनर्जी का रुझान हो रहा है और एग्रीकल्चर में भी इनोवेशन आ रही है। अब इस मीटिंग में जो नरेंद्र मोदी हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो वॉन्डर लाइन है उनसे बात की है। उन्होंने उनसे कहा है कि हम माइग्रेशन पॉलिसीज़ चाहते हैं कि इंडिया का जो स्किलफुल तबका है, जो इंडिया में पढ़े लिखे लोग हैं, वो अगर यूरोप जाएं तो उनके लिए क्या आसानी हो, यानी ये इंडिया का इसमें इंटरेस्ट है। और इसके बाद उन्होंने जो वॉन्डर लाइन है जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं यूरोपीय यूनियन और इंडिया के दरमियान, और ये अपनी तरह की एक लार्जेस्ट डील होगी। यानी ये एक हिस्टोरिकल चेंज है कि एक पूरा तारीखी चेंज हो रहा है कि किस तरह सारा जो चीज़ है चेंज हो रही है। अब सवाल ये है कि यूरोपियन यूनियन जो है या यूरोपियन कमीशन जो है वो इंडिया की तरफ क्यों देख रहा है। सबसे पहले एक तो वो डिप्लोमेटिक टाइज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हार्ड एंड फास्ट वर्ड्स अमेरिका के उनके अगेंस्ट आ रहे हैं कि उन्होंने, जब यूरोप ने कहा कि यूक्रेन को सपोर्ट करो, अमेरिका ने कहा मैंने नहीं करना। यूरोप ने कहा कि इमिग्रेशन पे बात करो, लेकिन अमेरिका ने अपनी तरह से बात की। यूरोप ने अब फार राइट पॉलिटिक्स और इस तरह की चीज़ों पे बात की और अमेरिका बिल्कुल उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो डिप्लोमेटिक टाइज
जो है अब उनको एशिया की तरफ मजबूत करने हैं, तो इस वजह से वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं। दूसरा जो यूरोप का इंटरेस्ट है वो ट्रेड पार्टनरशिप है, क्योंकि 25% टैरिफ ऐड किया है कि अभी जो एग्जेक्टिव ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो ट्रंप की पॉलिसी है 25% टैरिफ कोई भी चीज़ जो यूरोप से अमेरिका जाएगी उस पर होगा। यानी इतनी महंगी चीज़ जाएगी, तो इसका मतलब है ये ना के बराबर है कि उनकी ट्रेड तो नहीं होने जा रही। तो इसलिए अब ट्रेड पार्टनरशिप की वजह से इंडिया की तरफ आ रहे हैं। थर्ड, ट्रंप पॉलिसीज़, ट्रंप की डिफरेंट पॉलिसी, जैसे उसने यूएस एड ख़त्म की है, डिफरेंट प्रोग्राम ख़त्म किए, तो उन पॉलिसीज़ की वजह से, और सर्च फॉर स्टेबिलिटी की एक सर्च की वजह से, और यूक्रेन के इशू की वजह से भी, क्योंकि अभी यूरोप ने रिसेंटली इज़राइल को भी सपोर्ट करना है और यूक्रेन को भी सपोर्ट करना है। प्रीवियसली इनकी सपोर्ट अमेरिका के साथ थी, लेकिन अब अमेरिका इन दोनों से पीछे हट रहा है, तो यानी अब यूरोप को तो सपोर्ट करना ही है। और इंडिया का जो स्टांस रहा है, इंडिया ने हमेशा रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखे हैं और यूक्रेन के साथ भी, तो ये भी एक नई चीज़ होगी कि वो इस चीज़ को भी कैसे मैनेज करते हैं। अब जो रोल है यूएस का, यूरोपीय यूनियन का रोल है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि उन्होंने जो अपना एक बयानिया दिया है ना, ये उन्होंने जो वॉन्डर लाइन है यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा आई कैन अनाउंस दैट वी आर एक्सप्लोरिंग अ फ्यूचर सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप। यानी उसने सिर्फ सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप की बात की है, लाइक नेटो के अगेंस्ट एक चीज़ हो गई। और किस तरह की पार्टनरशिप, द मोल्ड ऑफ पार्टनरशिप वी हैव विद जापान एंड साउथ कोरिया। तो उस तरह की एक पार्टनरशिप की उन्होंने बात की है। और इस पार्टनरशिप का मकसद क्या होगा? इस पार्टनरशिप का एक मकसद होगा कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ हो। दूसरा, टेररिज्म एक्चुअली वहाँ कैसे आ रही है? जैसे प्रीवियसली हमने देखा था कि जब जो असद रजीम ख़त्म हुआ था सीरिया में, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे जिसमें ये चीज़ बताई गई थी कि वाई यूरोप फेल्ड। तो उसमें यूरोप क्यों फेल हुआ था? तो जब सीरिया में या फिर मिडल ईस्ट में कोई भी इशू होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जाके यूरोप पे होता है। वहाँ पे इमिग्रेंट्स जाते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स जाते हैं, वहाँ पे सारा प्रेशर इकोनॉमी पे आता है, टेररिज्म बढ़ती है, इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इंडिया के साथ एक स्ट्रेटजिक अलायंस की बात की है। इसके अलावा उन्होंने मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की है। अगर हम यूरोप या फिर इंग्लैंड या इस तरह के कंट्रीज़ को देखें ना, तो इनका प्रीवियसली मैरी टाइम पे सारे समुद्र पे इनका राज हुआ करता था। इनकी नेवी जो रॉयल नेवी थी वो सबसे ज़्यादा अच्छी नेवी कहलाती थी। तो अभी दोबारा अपनी जो सिक्योरिटी उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैरी टाइम सिक्योरिटी के लिए इन्होंने इंडिया के साथ अलायंस किया है। और साइबर अटैक्स जो कि AI की वजह से हो रहे हैं, जिसमें आप कह सकते हैं चाइना रशिया इन्वॉल्व है, उसके ख़िलाफ़ भी इन्होंने एक कदम उठाया। तो ये यूरोप के रीजन्स हैं कि वो इंडिया की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन ये सब अभी सिर्फ बातें हैं जो कि इन अभी जो 2 रोज़ा मुलाकात में हुई हैं। अभी इसमें हकीकत या फिर हकीकत तक जाने में बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं। सबसे बड़ी हर्डल तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इन इंडिया है कि जिस तरह हम पाकिस्तान में देखते हैं, बिल्कुल इंडिया में भी वही सिस्टम चल रहा है कि करप्शन है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है और माफियाज हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। ट्रेड हर्डल्स है कि अभी इंडिया जो है वो वाइन्स और कार्स वगैरह मंगवाता है यूरोप से और उनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेड हर्डल्स हैं जो कि अचानक तो दूर नहीं हो सकती। रशिया यूक्रेन का इशू जो चल रहा है कि इंडिया जो है दोनों के साथ है। अभी यूक्रेन के साथ जो एक उनकी डील हुई है और उससे पहले रशिया के साथ ऑयल डील्स हुई हैं, तो मतलब दोनों के साथ है। मतलब उन्होंने बिल्कुल भी जो यूरोप का प्रेशर था उसको बर्दाश्त करने का, उसको रजिस्ट किया यूरोप के प्रेशर को या फिर वेस्ट के प्रेशर को, कि वेस्ट ने कहा यूक्रेन के साथ हो जाए, लेकिन इंडिया ने इसको रजिस्ट किया है, BRI किया है इस इशू। तो इन इश्यूज़ के कैसे टैकल करेंगे ये दोनों कंट्रीज़ और इसके बाद क्या निकलेगा, असल कहानी तो वो होगी। लेकिन आज के इस आर्टिकल में बस यही डिस्कस हुआ था इस मीटिंग के बारे में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबलरी थी, जैसे हैज अगेंस्ट। हैज होती है बाढ़, तो हैज अगेंस्ट यहाँ पे था द यूरोपियन यूनियन इज़ सीकिंग टू हैज अगेंस्ट सॉवरिंग रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स, कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो उनके रिलेशन सोर हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट कैसे सोर किया जाए, हैज कैसे लगाई जा सके। तो ये हैज अगेंस्ट होता है किसी नुकसान या ख़तरे से बचाव की हिकमत अमली। सोरिंग रिलेशनशिप ख़राब होते तल्लुकात। आ स्लीव ऑफ, बड़ी तादाद में। आ स्लीव ऑफ का मायने होता है बहुत ज़्यादा होना। US प्रेसिडेंट अनाउंस अ स्लीव ऑफ टैरिफ्स, ये इस आर्टिकल में यूज़ हुआ था। फाइंड कॉमन ग्राउंड्स, एक मुश्तरका नुक्ता नज़र फाइंड करना। इन दी मोल्ड ऑफ, किसी मखसूस अंदाज में, जैसे यूरोपियन यूनियन इज़ एक्सप्लोरिंग अ सिक्योरिटी पार्टनरशिप विद इंडिया इन दी मोल्ड ऑफ इट्स टाइज विद जापान एंड साउथ कोरिया। इसके अलावा स्ट्रीमलाइंड माइग्रेटरी पॉलिसी का वर्ड यूज़ हुआ था और डिटर्मिनेशन काउंट का था और डिस्टेंस इटसेल्फ का था।
तो ये था आज का डांस का जो आर्टिकल हमने रीड किया था। आई होप आपको इसमें समझ आई होगी और आप इसको खुद भी एक दफ़ा जाकर रीड भी कीजिएगा और अपने नोट्स भी बनाइएगा। नोट्स बनाने का तरीका यही है कि आपने सबसे पहले टॉपिक लिखना है, डेट लिखनी है, उसमें ऊपर लिखना है कि क्या उसमें वाक़यात हुए हैं, जैसे उसने विज़िट किया, क्या-क्या उसमें मुहादे हुए हैं, उसके चैलेंजेस लिखने हैं, उसका इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान लिखना है और इंपॉर्टेंट वोकैब वर्ड्स लिखने हैं। जस्ट इतना ही, यानी आपका आधे पेज का नियरली एक बन जाएगा इसमें नोट्स, जो कि आपको CSS, PMS या फिर ऐसे के पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।